Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट, मैं आपको वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल इसमें वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ उसका जो पार्ट बी है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसमें मैं 3 ग्राफ्स के जरिए बॉयल्स लॉ उसको वेरीफाई करूंगा। साथ ही साथ मैं बॉयल्स लॉ के टॉपिक में से जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पॉसिबल, वो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आगाज कर रहा हूं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ की मदद से आप बॉयल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि बॉयल्स लॉ ये है, बॉयल्स लॉ आपके पास है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, या मैं इसे लिख सकता हूं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, और इसी तरह मैं कह सकता हूं PV दैट इज इक्वल टू K। ये आप फर्स्ट फॉर्म ले लो, ये आप सेकंड फॉर्म ले लो, और फिर हमने एक और भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था P1 V1 that is equal to P2 V2 that is equal to P3 V3 that is equal to K। ये मैंने ना आपके सामने बॉयल्स लॉ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखी। बहुत दफा आपसे ना इनसे रेलेवेंट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ इज शोन एज ऑप्शन ए PT that is equal to K, B VT that is equal to K, C P over T that is equal to K, and D PV that is equal to K। The correct answer is PV that is equal to K, यानी PV that is equal to K, it is the correct answer। अच्छा, अब एक तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। दूसरी मैंने आपसे एक और भी बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि ये जो रिलेशन है ना P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमें क्या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, गुना टाइम्स। लेकिन मैंने कहा था कि इसके लिए तब ऐसा होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल यानी अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो, और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो थी कि वो गैस आइडियल हो। एक मैंने और भी बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि ये जो के है ना के ये किस किस पे डिपेंड करता है? के 3 चीजों पर डिपेंड करता है। के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, के डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस पर या नंबर ऑफ मोल्स पर, और के डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर करने, मैंने आपके साथ डिस्कस करने। स्टूडेंट, मैं 3 ग्राफ्स आपके सामने लाता हूं। उन ग्राफ्स में ना कुछ बुनियादी बातें जरा उनको आपने देखना है। पहला जो ग्राफ है ना, इसमें अगर मैं आपसे स्टूडेंट पूछूं, मैं आपसे, मेरा भी क्वेश्चन आपसे है कि मुझे बताओ कि V और 1/P, ये मैंने लिखा, मैं दोबारा इसको लिखता हूं V 1/P, या मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं P 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, ये मैंने। अच्छा, ये मैंने 2 दफा लिखा। मेरा आपसे क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में कौन सा रिलेशन है? तो आपका वेरी सिंपल आंसर, इसमें रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। और अगर मैं कहूं कि प्रेशर और 1/V में क्या रिलेशन है, प्रेशर और 1/V इसमें क्या रिलेशन है, तो आपका सिंपल सा आंसर है कि इन दोनों में रिलेशन है डायरेक्ट। यहां पर रिलेशन क्या है, इनवर्स। अब याद रखना, अगर 2 क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो तो उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास कर्व आती है। ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। ये मैंने मुख्तलिफ फॉर्म्स आपको कर्व की दी है। तो when there is an inverse relation between 2 quantities, we have a curve in a graph। ये छोटी सी बात आपसे मिलके, अब आपने काम क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट।
आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, अब ये बातें ज़हन में रखनी है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। उस एक्सपेरिमेंट में आपने ये कंटेनर लेकर, सिलेंडर लेकर, मूवेबल पिस्टन के साथ जो है इसमें कोई भी गैस लेनी है, कोई आइडियल गैस हम लेंगे। आपने ना दो चीजें इंश्योर करनी है। एक, आपने टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कोई और ले लो, 0 ले लो, 25 ना लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, और आपने अमाउंट ऑफ गैस जितनी मर्जी लिख लो, आप 0.5 मोल लिख लो। और तीसरी बात, यू मस्ट हैव द आइडियल गैस। ये पहले तो आइडियल गैस की बात करो। ये तीन कंडीशन आपने इंश्योर करनी। अब आपने काम क्या करना है, आपने जब एक्सपेरिमेंट शुरू करें तो प्रेशर ले लो जितना भी आपने, 2 एटमॉस्फेयर ले लो, 2 एटमॉस्फेयर, और इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास गैस का वॉल्यूम कितना है उसको आपने V1 कहना। सपोज वो 1 dm³ है, ये फर्ज कर रहा हूं। अब आपने काम क्या करना है, आपने ना प्रेशर को डबल कर दो, 2 के बजाय 4 एटमॉस्फेयर कर दो। वो जो आपके पास आएगा वो होगा P2, 4 एटमॉस्फेयर। फिर P3 ले लो, 6 एटमॉस्फेयर। फिर P4 ले लो, 8 एटमॉस्फेयर। इस तरह आपने प्रेशर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंक्रीज करते जाना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग V1, P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग V2, P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग V3, P4 के कॉरेस्पॉन्डिंग V4 वॉल्यूम आपके पास आता जाएगा। अब आपके पास ना ये सारा डाटा आपके पास आ गया। अब आपने ना प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से जिसको मर्जी एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, स्टूडेंट हम इसे ना एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। आप इधर प्रेशर को ले लो, और प्रेशर को जो मर्जी आप एटमॉस्फेयर में ले लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लो, टॉर में ले लो, PSI में ले लो, जो आपकी मर्जी। और यहां पे 2 एटमॉस्फेयर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। और इधर अपना y एक्सिस पे, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, दिस इज एब्सिसा, दिस वन इज ऑर्डिनेट। और इधर आप क्या ले रहे, इधर आप वॉल्यूम ले रहे, जो मर्जी आप dm³ में ले लो, आप cm³ में ले लो, जो आपका दिल, जो आपको सूट करते हैं। आमतौर पर ना गैस के लिए हम वॉल्यूम का बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ना ये आपके पास, अब आपने ये जो पहले एक्सपेरिमेंट जो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5 मोल ले रहे हैं, आपने इन कंडीशन के तहत आप इसको प्लॉट करें। जब प्लॉट करेंगे ना, मैं तो फाइनल स्केच आपके सामने लिखता हूं। स्टूडेंट, आपके पास एक कर्व हासिल होगी, ये कर्व आ गई, ये कर्व आपके पास आ गई। ये कर्व जो है ना, ये आई है जब टेम्परेचर आपने लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बहुत खूबसूरत पॉइंट, इस कर्व का नाम, इस कर्व के स्टूडेंट 2 नाम हैं। ये जो कर्व आई ना, इसके 2 नाम हैं। इसको हम ना आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म, आइसो मीन सेम, कांस्टेंट। थर्म का वैसे तो मतलब हीट है, लेकिन यहां मैं थर्म से मुराद लूंगा टेम्परेचर। तो आइसोथर्म, अ कर्व ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसका मीनिंग आ गया। आइसो कांस्टेंट सेम, और थर्म वैसे तो हीट है, लेकिन मैं थर्म से यहां मुराद ले रहा हूं टेम्परेचर। तो आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अ कर्व, आइसोथर्म इज a curve obtained at constant temperature is called isotherm। इसका एक और भी नाम है, इसको हम ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसका नाम है। स्टूडेंट, ये मेरे पास कर्व आई when the experiment is performed at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने काम क्या करना, आपने दोबारा नए सिरे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, लेकिन अब आपने टेम्परेचर 0 नहीं, अब आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोबारा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो ही आप 0 से 25 टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम 1 dm³ नहीं होगा, इस प्रेशर पर 1 dm³ नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम 1 dm³ से इंक्रीज कर जाएगा। अब आपने दोबारा क्या करना है, आप बिल्कुल वैसे ही प्रेशर को बढ़ाते जाओ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वॉल्यूम को देखो, और वो वैल्यूज यहां पुट करो। जब पुट करेंगे, अगेन यू हैव अ कर्व, अगेन यू हैव एन आइसोथर्म। लेकिन अब के बाद जो आइसोथर्म होगी वो एक्सिस से अवे बनेगी।
दिस आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे कुछ बातें आप ज़हन में बिठा लो। वो आप ये कहो कि जब हम एक्सपेरिमेंट हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे, आएगी हमारे पास आइसोथर्म, लेकिन ये आइसोथर्म एक्सिस से अवे बनेगी, एक्सिस से दूर बनेगी। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट अगर मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूं, फिर आइसोथर्म कहां बनेगी? डेफिनेटली उस हाई टेम्परेचर पर वो आइसोथर्म मजीद किधर चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और अगर मैं एक्सपेरिमेंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूं, तो फिर कहां पे बनेगी? वो डेफिनेटली -10 पे इधर नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम बातें आइसोथर्म का बनना बताता है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, और ये इनवर्स रिलेशन ही बॉयल्स लॉ बताता है। स्टूडेंट, हम एक और तरफ भी पढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने ना ये एक्स एक्सिस है जिसे मैं एब्सिसा कह रहा हूं, ये वाई एक्सिस है जिसे मैं ऑर्डिनेट कह रहा हूं। अब आपने ना प्रेशर और 1/v, ये 1/v क्या है? प्रेशर को तो हमें पता है, प्रेशर जो है ना ये तो हमें पता है। प्रेशर को आप ना एक्स एक्सिस पे ले लो, वाई एक्सिस पे ले लो, वाई एक्सिस, और एटमॉस्फेयर में ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अच्छा, v का तो हमें पता है ना, v तो हो गया वॉल्यूम। स्टूडेंट, ये 1/v क्या चीज है? ये 1/v क्या चीज है? 1/v इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स का मतलब होता है उलट। ये वॉल्यूम का उलट है। क्या मतलब वॉल्यूम का उलट है? इसका मतलब है कि अगर v की वैल्यू 2 होगी तो 1/v इसकी वैल्यू हाफ होगी। अगर v की वैल्यू 4 होगी तो 1/v की वैल्यू 1/4 होगी। अगर v की वैल्यू 8 होगी तो 1/v की वैल्यू 1/8 होगी। अब देखो 2, 4, 8 ये वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 1/2 आधा हिस्सा, 1/4 उसका भी आधा हिस्सा, 1/8 उसका भी आधा हिस्सा। वो v की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन 1/v की वैल्यू कम होती है। जितना v बढ़ता है उतना 1/v कम होता है। यानी 1/v ये v का इनवर्स है, उल्ट है। अब अगर मैं कहूं कि प्रेशर और 1/v इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, यू विल आंसर डायरेक्ट। अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। स्टूडेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इनके नाम हैं ये वाली स्ट्रेट, ये वाली और ये, इनको कहते हैं इंक्लाइंड लाइन, तिरछी। ये वाली जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाली दिस इज परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे आ रही है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये दोनों इंक्लाइंड। अगर दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हम देखते हैं कि इस केस में इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, अब इसमें देखो, मैंने प्रेशर को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे लिया, और मैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, 1/v इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो मैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को 1/v को मैं वाई एक्सिस पे लूंगा। तो अब मैं ना यही एक्सपेरिमेंट जो मैंने परफॉर्म किया ना, इसमें प्रेशर तो आपके पास आ गया, ये प्रेशर आ गया। अब जो वॉल्यूम होगा उस v को 1/v आपने करने जाना है, तो आपके पास अब आप वैल्यूज पुट करो, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन की थी उसकी वैल्यूज यहां पुट करो। जब पुट करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, ये वाली। ये कब आई? व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसे T1 कह देता हूं, T1। अच्छा, एक बात को नोट करना है, पहले इसको डिस्कस कर ले। एक बात को नोट करना है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, O से आप इसे डी नोट करते हैं। ये मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब ना ओरिजिन पे P की वैल्यू क्या होगी? 0। बिल्कुल। अगर मैं इसको बिल्कुल यहां पे कनेक्ट कर दूं, बिल्कुल ओरिजिन के साथ जोड़ दूं, तो इसका मतलब ओरिजिन पे P की वैल्यू 0 है, और P की वैल्यू 0 का मतलब है कि सिलेंडर में गैस का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है। साहब, अगर एक भी मॉलिक्यूल्स होगा, वो मॉलिक्यूल्स वाल से कोलाइड करेगा
थोड़ा बहुत तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा भी हो प्रेशर तो एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं जी प्रेशर 0 है, इट मींस उसमें गैस है ही नहीं, उसके एक की भी मॉलिक्यूल नहीं। इसलिए आपने एहतियात क्या करनी है, गैस तो आपने लेनी है। अगर गैस नहीं होगी तो आप फिर डिस्कशन किस बात की कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। बहरहाल ज्यादातर बुक्स में ना ये लाइन इधर ओरिजिन के साथ कनेक्ट होती है, तो मैं कहता हूं नहीं थोड़ा सा आप ऊपर रख ले। अच्छा, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, ये बता रही है कि P और इनवर्स ऑफ V में डायरेक्ट रिलेशन है। और ये स्ट्रेट लाइन किस पे आई है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने एक और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आपने 25 पे भी परफॉर्म किया था ना। अब उस 25 का डाटा जिसमें प्रेशर तो सेम है और वॉल्यूम को आपने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें, उसको यहां पे प्लॉट करें। अगेन यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। अब दिस वन इज द एमसीक्यू। हाई एमसीक्यू क्या है, हाई टेम्परेचर पर जो स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, बताएं वो किसकी तरफ बनेगी? क्या वो एक्स एक्सिस की तरफ बनेगी, क्या वाई एक्सिस की तरफ बनेगी, क्या इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक्सिस की तरफ बनेगी, क्या प्रेशर एक्सिस की तरफ बनेगी? ये मेरा ना, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, ये जो मैंने बोला अभी, आप इसको बार बार सुनिएगा मैंने क्या कहा। अगर आप हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्टूडेंट यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी। वो ये है T2 यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब, किस साइड पे बन रही है? ये इस साइड पर बन रही है। ये कौन सी साइड है? क्या ये वाई एक्सिस? नो, दिस इज द प्रेशर एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस क्यों नहीं है? जो आपने P को, प्रेशर को वाई एक्सिस पर तो लिया है, तो बनने वाली स्ट्रेट लाइन इट इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। देन व्हाई नॉट वाई एक्सिस? क्यों वाई एक्सिस क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा ना कि आप प्रेशर को चाहे वाई एक्सिस पे ले लो, चाहे प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले लो, दोनों अगर आप प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेंगे तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेंगे। दोनों सूरतों में आपके पास बननी स्ट्रेट लाइन है। अगर आप प्रेशर को इधर लेते और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को इधर लेते तो जो हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेट लाइन बननी थी ना, वो फिर नीचे की तरफ बनती, यानी वो फिर एक्स एक्सिस नहीं, वो फिर प्रेशर एक्सिस की तरफ बनी। तो हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? हम ना प्रेशर की टर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास था ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। अभी तक ना हमने इन दो चीजों को पढ़ा है, अब मैं ये पढ़ाने के लिए चाह रहा हूं, PV दैट इज इक्वल टू K। लेकिन एक बात सुनना, ये ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरी कई बातों का आंसर देगा। ये मेरी इस बात का भी आंसर देगा कि K की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड करती है। ये ग्राफ हमें आइडियलिटी ऑफ गैसेस के बारे में भी बताया कि वो जो आइडियल गैसेस क्या होती हैं, रियल गैसेस क्या होती हैं, एंड सो मेनी। अब हमने काम क्या करना है, हमने ना प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेना है, एब्सिसा पे लेना है। हमने PV दैट इज इक्वल टू K, इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। मैं फर्ज करता हूं यहां पे ये तो ओरिजिन आ गया ना, यहां पे K की वैल्यू 0.5, यहां पे K की वैल्यू 1, यहां पे K की वैल्यू 1.5, यहां पे K की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया। अब वही डाटा, कोई नई जरूरत नहीं है। आपने कितने पे 25, यही डाटा मुझे चाहिए। मैंने ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन की, इन दो बातों को ध्यान में रखना है। मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन की, मैंने इतने मोल गैस के लिए, और ये आइडियल गैस है। आइडियल, तीनों बातों को मद्देनजर रखना है, तीनों बातों को। मैं समझाने क्या जा रहा हूं, मैं कई बातें आपको यहां पे समझा, मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूं कि K की वैल्यू इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। इनमें से अगर कोई भी चीज आप चेंज करेंगे, K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस वन इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब जरा देखो, मैं ना पहले ना ये जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट, इसका डाटा यूज करता हूं। इसका डाटा जब मैं यूज करता हूं ना, तो स्टूडेंट मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, ये स्ट्रेट लाइन, ये दिस इज द हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ये कब आई जब आपने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपने अमाउंट ऑफ गैस दी 0.5 मोल, और जब आपके पास आइडियल गैस थी। ये बात। अब नजर एक और बात, इस चीज को देखो। अब K की वैल्यू क्या आ गई? K की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। इसका मतलब क्या है
कि जितने गुना आप प्रेशर बढ़ाते जाओ ना, प्रेशर आपने 2 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर, 8 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर, 12 एटमॉस्फेयर, 14 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर आप ले रहे हैं। आपने प्रेशर जितना बढ़ाते गए, के की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर पे भी 1 है, 4 एटमॉस्फेयर पे भी 1 है, 6 एटमॉस्फेयर पे भी 1 है, 8 पे भी 1 है। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने इन 3 चीजों को नहीं छेड़ा। अब एक और काम करो, अब आप ना उतने ही गैस लो 0.5 मोल, वही गैस लो आइडियल गैस, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करो और उस एक्सपेरिमेंट का डाटा यहां प्लॉट करो। अब 25 पे जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, उसमें आपके पास जो नई लाइन बनेगी वो मैं फर्ज कर वो यहां आएगी, यहां पे। क्या मतलब, क्या के की वैल्यू चेंज होगी? यस। किस चीज का चेंज करने से हुई? यहां पे आपने टेम्परेचर चेंज किया। अब टेम्परेचर अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे, और आपने ना अमाउंट तो सेम ही दिया ना, 0.5 मोल्स दिया है, और गैस भी आइडियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब टेम्परेचर को चेंज किया ना, टेम्परेचर को चेंज किया तो के की वैल्यू भी चेंज। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप एक और काम करो, आप टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने दो। अब आप ना अमाउंट ऑफ गैस चेंज करो, 0.5 के बजाय आप 1 मोल गैस लो और दोबारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन करो। द गैस शुड बी आइडियल। अगेन आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन वो पहले से ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या? अब ये के की वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, आप अमाउंट ऑफ गैस के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं, तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे के की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? स्टूडेंट, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई है ना, ये तब आती है व्हेन द गैस इज आइडियल। इट मींस आइडियल गैस ने बॉयल्स लॉ को तमाम कंडीशन ऑफ प्रेशर पर ओबे किया। लेकिन अगर मैं रियल गैसेस लेता हूं, सपोज मैं हीलियम की बात करता हूं। स्टूडेंट, हीलियम के केस पे ना मेरे पास ये लाइन आती है, ये हीलियम है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन के केस में मेरे पास ये लाइन आती है, ये लाइन। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, नाइट्रोजन के केस में ना मेरे पास ये लाइन आती है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मेरे पास ये लाइन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब, क्या ये गैसेस स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू नहीं देती? इसका मतलब है अगर ये गैसेस इन स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू नहीं ना दे रही, इसका मतलब है ये गैसेस बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं कर रही। जो जितना इस स्ट्रेट लाइन के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के क्लोज होगी, उतनी वो आइडियलिटी शो करेगी, और जितनी वो इससे डेविएट होगी, परे जाएगी, दूर जाएगी, उतना वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि इन चारों में से ज्यादा नॉन आइडियलिटी, नॉन आइडियल बिहेवियर कौन शो करती? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और भी बात नोट करो, जब प्रेशर लो है ना, 2 एटमॉस्फेयर, 4, 6 एटमॉस्फेयर, इस लो प्रेशर पर ये जो गैसेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के करीब है। इसका मतलब है ये जो गैसेस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, ये या नाइट्रोजन को भी लो, ये लो टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं। इसके मुताबिक आंसर देना, ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल, इसके साथ आंसर देना बॉयल्स लॉ को ओबे करना है, और इससे दूर जाना बॉयल्स लॉ को डिसओबे करना है। इसका मतलब है हाई प्रेशर पे जाकर ये गैसेस, ये के की वैल्यू क्या होती जाएगी? वो चेंज होती जाती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास ये जो हमने लेक्चर पढ़ा, और इससे पहले वाला लेक्चर बॉयल्स लॉ का, इससे रेलेवेंट जो एमसीक्यूज आते हैं हम उनको देख लेते हैं। एक एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। स्टूडेंट, ये एक और एमसीक्यू आप देख लें। द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इन बॉयल्स लॉ रिमेन सेम फॉर ऑप्शन ए सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस, बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस, सी डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम गैसेस, एंड डी नॉन ऑफ द अबव। द आंसर इज ए। एक और खूबसूरत, for a gas which pair of variables are inversely proportional to each other if all other condition remains constant। तो कौन सा पेयर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बॉयल्स लॉ को आपने देखा, वॉल्यूम और प्रेशर ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं अगर आप n और t को कांस्टेंट रखते हैं। तो योर आंसर इज सी। स्टूडेंट,
जितना भी हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा, इनसे रेलिवेंट जो आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी लिस्ट ये आपके सामने है। आप इसको पॉज करके इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं ना, तो उसके लिए वर्क सीरीज जो है हमारे, उसके गोल्डन नोट्स, उसको आप बिल्कुल खरीदें, उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा बॉयल्स लॉ, आज उसका सेकंड लेक्चर था। हमेशा की तरह मेरी दुआएं सिर्फ आपके लिए हैं। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। मैं हर दफा कहता हूं कि मैं इल्म फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। इल्म की इस रोशनी को फैलाने के अमल में आप मेरा साथ दें। हम घर घर हर एक स्टूडेंट तक इल्म की इस रोशनी को पहुंचाना चाहते हैं। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन उसको भी आप पुश करें, और दूसरे लोगों तक भी इस चीज को पहुंचाएं। भला हो जाए जिसका, यही मेरा मकसद है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।